जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जाहिद खान साहब, जिस इशू पर हम बात कर रहे थे सर, मुझे नहीं पता कि आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं गुजरा कि आपकी हुकूमत के एक वजीर ने जो कुछ एतराफ़ात किए हैं, वो एक तरफ ये भी मान रहे हैं कि किसी बाहर के मुल्क की एक सफ़ीर हैं जिनसे मुलाकातें भी जो है वो करवाने की इजाज़त दी गई है और इसी इशू पर दी गई है कि खान साहब को बाहर भेज दिया जाए। वो एक गल्फ मुल्क का नाम भी ले रहे हैं कि वहाँ पर भेजने के लिए हम तैयार भी हो गए थे। उन्होंने कहा मामला आखिर में आके 9 मई की माफ़ी पर अटक गया। तो सर दो बातें, एक तो ये कि इमरान खान साहब फिर इसका मतलब है साबित हो गया कि अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अब तो हुकूमती वज़रा भी एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का, और दूसरा सर ये कि मुखालफीन अगर आपस में मिल रहे हैं, जेल में किसी की भी मुलाकात हो रही है, उसको रिकॉर्ड करना, इसका क्या जवाब है अखलाकी तौर पर सर? देखिए मैं तो इसके खिलाफ हूँ। अगर किसी भी का चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, किसी की बातें रिकॉर्ड करना किसी को हक नहीं पहुंचता है, न हुकूमत को बनता है न किसी इदारों को पहुंचा है। हाँ। इसलिए तो मैं पुरजोर मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। करो ये हुआ इस मुल्क में नहीं हुआ है। जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी में नहीं हुआ है। तो क्या अगर एक सर, हम उसकी तब भी मजम्मत करते थे। हम तो तब भी खुल के कहते थे कि ना करें। मैं उसी बात पे, तो अभी तो वो तरीका नहीं हुआ है क्योंकि आपने फिर उसी हाई कोर्ट या उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई फैसला जिस तरीके से आप कहते हैं लिखो में गलती है, गलतियां होंगी तो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। तरीकाकार तो है ना। अगर आप कहे नहीं ये गलत है तो मैं और आप तो फैसला नहीं कर सकते। फैसला तो उन्हीं जजेस ने करना है जिनके पास इस केस ने जाना है। मैं ये कहता हूँ, देखिए आप कहते हैं वो डटे हुए, अगर वो डटे हुए है तो ठीक है, फिर तो ये सजा तो अदालत ने दी है। और वो 9 मई जो वाकया है वो मुझे आप बता दें कि आपने उसे कहा, गंडापुर ने कितने बार स्टेटमेंट दी है कि जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जिन ताकतवर इदारे हम उनसे करना चाहते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। एक तरफ आप उनके खिलाफ है कि वो मुदाखलत कर रहा है, दूसरी तरफ आप उन्हीं के पास जा रहे हैं और हुकूमत के साथ। हमें तो ये कहता हूँ कि देखिए हल इसका यही है कि पूरे सियासत पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप बैठ जाए और कोई रास्ता निकाले, कोई ढूंढे, उसमें इमरान खान भी रहा हो और ये मुल्क भी चले आगे। सर ब्रीफली कमेंट करते हैं, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना उसके अंदर बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। हम इनके डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट भी करते हैं, लेकिन सर उनका मौक़िफ़ एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि इक़्तिदार अगर इस हुकूमत के पास है, इख्तियार अगर इनके पास है तो फिर हम इनसे बात करें। इख्तियार तो इनके पास है ही नहीं, तो फिर उस आर्ग्यूमेंट के आगे हमें भी समझ नहीं आती है कि हम क्या मजीद बात करें। लेकिन सर एक सिर्फ कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, कासिम खान, सुलेमान खान, उन लोगों ने अप्लाई कर दिया है पाकिस्तान की वीजे के लिए, उनको वीजा देना चाहिए हुकूमत को? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या उनको ये राइट होना चाहिए? वीजा तो सबको मिलता है, उसको भी मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वीजा भी मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी पाकिस्तान में देना चाहिए, हुकूमत का फर्ज बनता है। इन चीजों के जाहिर है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं हमेशा के लिए सबके लिए वो बात सोचूंगा जो अपने लिए सोचूंगा। ये नहीं है कि जी फराज मुगल साहब से पूछ लेते हैं। फराज मुगल साहब, हम लोग तो बड़ा जो है ना वो क्या उसको कहना चाहिए कि बड़े गर्मजोशी के साथ और बड़ी उसके साथ एंथुसियाज्म के साथ और इन ऑल ऑनेस्टी इस मौक़िफ़ के साथ आप लोगों के खड़े हो रहे हैं कि उनके साहबजादों को पाकिस्तान आने की इजाजत होनी चाहिए, मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अलीमा खान साहिबा का आके रिकॉर्ड पर यह कहना है कि उनके नाइकॉप्स का थोड़ा इशू है, वो कहीं खो गए हैं, एक शायद एक्सपायर हो गया, एक कहीं गुम गया है। सर इससे कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है कि आप लोग ये जो बातें कर रहे थे कि उनके बेटे आएंगे, खाली लोगों को जोश दिलाने के लिए, वो आना चाहते नहीं है ना वो आएंगे। देखा जाए जिस तरह ये पहले कह रहे थे 9 मई तो सिर्फ बहाना है। देखा जाए तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई से पहले गिरफ्तार हुए तो उनको पाकिस्तान की तमाम जेलों में घुमाया गया। और कौन घुमा रहे थे, कौन FIR करवा रहे थे? उनके बाल काटे गए, पांवों के नाखून निकाले गए, तशद्दुद किया गया, सिंध तक ले गए, पंजाब तक ले गए, हर थाने कचहरी तक घुमाया। उस टाइम 9 मई नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब 9 मई होता है मुझे हैरत ये होती है कि ये 9 मई के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते। अली अमीन गंडापुर के ऊपर कोई 10-12 मुकदमात हैं 9 मई के। अली अमीन गंडापुर शाम 5 बजे लाहौर में भी होता है, शाम 5 इस्लामाबाद में भी होता है, शाम 5 बजे वो कराची में भी होता है, शाम 5 बजे वो पेशावर में भी होता है, सरगोदा में भी होता है, बखर में भी होता है। मुझे कोई बताए या तो आप जी सर, वो तो मैंने अभी अपने सवाल में भी कह दिया ना, कमजोर फैसले हैं, कमजोर केसेस। एक ही दिन में पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने किस तरह जाता है? हाँ। अगर कोई जहाज में भी जाए तो नहीं जा सकते। तो 9 मई तो बहाना है, सिंपल सा है। देखें उनको पता चल चुका था लोगों को, और बिलखसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को, जब उन्होंने अली अमीन को उठाया ना, पूरे पाकिस्तान घुमा रहे थे, पांव के नाखून निकाल दिए, मार रहे थे, पीट रहे थे। उन्होंने एक ट्राइब बेसिस पे स्टार्ट किया, तो उनको पता चल गया था कि PTI वाले
इतने मजबूत हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। और उसके बाद जब 9 मई हुआ तो क्या किया, एक एक बंदे को पकड़ कर लेकर जा रहे थे कि आप नून लीग में शमूलियत अच्छा फराज होगा साहब, मेरे पास है क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा कम है। आपने कहा पीटीआई वाले जो है वो इतने कमजोर नहीं है, लेकिन सर पीटीआई वाले फिलहाल तो इतने ही कमजोर हैं कि आप लोग अपनी जो एहतजाज है उसकी क़यादत आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को सौंपना चाह रहे हैं। उन्होंने भी इनकार कर दिया, वो भी कह रहे हैं जी कि हम मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लीड वीड नहीं कर सकते, लीड खुद करें। तो सर कमजोर तो है कहीं ना कहीं, इतने कमजोर हैं आप लोग जो इस वक्त बाहर हैं कि आप लोग जो है वो कंधों का सहारा इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के साहबजादों के कि वो आएंगे तो तहरीक चलेगी, वरना हम तो नहीं चला सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बहुत जल्द रिहा होगा और इंशाअल्लाह वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना रोल अदा करेंगे और इंशाअल्लाह वो जिस तरह तहरीक को पहले दिन से लेकर चले और इंशाअल्लाह आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ी रैली जो हमारी कल होने जा रही है, हमने प्रॉपर उसके लिए तैयारी की है। ये नहीं है कि हमने कोई साउंड सिस्टम लगा कर निकल रहे हैं, हम प्रॉपर दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ अवाम है। हम हर तहसील लेवल, हर यूनियन काउंसिल लेवल तक एहतजाज कर रहे हैं। चले आई होप कि पंजाब में भी आप लोगों का वो एहतजाज नजर आए, अवाम जो है इमरान खान के साथ है। अच्छा, मैंने ब्रीफली जाहिद खान साहब से भी कमेंट लेना, आपने कहा अली अमीन गंडापुर साहब अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। सर रोल तो फिर वहीं आ जाता है, वो मेरे पुराने सवाल की तरफ की डील करवा देंगे और क्या रोल, वो अदालतों में जाकर तो कोई रोल नहीं अदा कर सकते ना, अदालतें तो अपना कोर्स खुद, अपना टाइम खुद लेती है। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आईन और कानून नहीं है, इसका मतलब नहीं, ये मैं नहीं कह रही, आपने कहा है कि अली अमीन अपना रोल अदा करेंगे, तो रोल तो फिर क्या है सर, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, वो वकील तो नहीं है ना इमरान खान। पाकिस्तान की खातिर हर जगह पे बैठने के लिए तैयार है, हर चीज है कि पाकिस्तान की खातिर। हाँ। ना इमरान खान को अगर इस मुल्क से जाना होता कब का चला जाता, ना उसे पैसों की जरूरत है, ना उसके यहाँ पर कोई फैमिली है, ना कोई चीज है, उसे तो इस पाकिस्तान से मोहब्बत है। देखिए जब आप दिस इज जस्ट अ क्लेम, लेकिन ये कि वजीर जो हुकूमती है वो अभी भी यही वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं, वो कहते हैं खान साहब मान गए थे जाने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, खान साहब कभी भी डील पे राजी नहीं होते ना, अली अमीन है कि उसको डीलों पे लाए, अली अमीन उसका शदाई है और सूबे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अली अमीन को दी हुई है। दूसरी बात है कि इमरान खान ने बाहर ममालिक में टाइम गुजारा है, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाए ना, दुनिया देखें और दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं ये लास्ट टाइम पिछले वीक पाकिस्तान से बाहर से होकर आया हूँ, रशिया से, तो वहां पर मैंने पूछा लोगों से कि क्या यहाँ पर फौज होती है, क्या यहाँ पर पुलिस होती है, क्या यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सियासतदान है, लोग नहीं जानते। सर हम लोग थोड़े ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन सर बात आखिर में वही आ जाती है कि सर जहां पर धुआं होता है वहां पर आग भी होती है, ऐसे धुआं नहीं होता। हर बंदा सहाफी हो, हुकूमती वजीर हो, नाम गंडापुर साहब का ही लेते हैं कि डीलें लेकर वही आते हैं। लेकिन चले किसी और नशिस्त में आपसे बात करूंगी। जाहिद खान साहब सर ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा, कल के बाद ये अब फिर से एक कॉल हमने सुनी है कि 14 अगस्त को भी इमरान खान साहब ने कहा कि निकले और एहतजाज करें, और ये कहा कि एक बार फिर से वक्त आ गया कि कौम अपनी आजादी के लिए नए सिरे से जंग शुरू करे। मुझे ये बात समझ नहीं आते हैं, ये कहते हैं कि ये इस मुल्क में आईन नहीं है, कानून नहीं है, तो मुझे फिर बता रहे खैबर पख्तूनख्वा में किस कानून के तहत हुकूमत बनी है गंडापुर साहब की, क्या वो आईन के अंदर नहीं है? क्योंकि उसको मिला है, ये देखें ना प्लीज यार, आप बोल रहे थे, मैंने तो कोई बात ही नहीं की। हाँ। आपने बहुत सारी बातें ऐसी की, लेकिन मैंने उस पर नहीं चले सर कोई कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया जी।